Good morning, students. We are going to start chapter 17. Chapter 17 प्रकृति की चोरी। आज हम चैप्टर 17 में प्रकृति की चोरी पढ़ेंगे। प्रकृति ने जो नेचर ने हमें चीजें दी है, मतलब आज मनुष्य ने नहीं बनाई है, वो प्रकृति ने अपने आप दी है वो चीजें, उसकी चोरी कैसे नहीं करनी चाहिए। ये महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का वार्तालाप है। पंडित महात्मा गांधी एक बार जवाहरलाल नेहरू के पिता के निवास स्थान मतलब घर पे गए थे, रुके थे और उनसे पानी बर्बाद हो गया था। किनसे? महात्मा गांधी से पानी की बर्बादी हो गई थी। अनावश्यक रूप से पानी को बहा दिया था उन्होंने, जिस पे वो खिन्न गुस्सा हो गए थे, नाराज हो गए थे कि हमें पानी किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है, तो हमें इसको बिना बात के बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में आप सब जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, क्योंकि मोहनदास तो गांधी जी का नाम है और करमचंद वो अपने पिताजी का नाम जोड़ते हैं। और महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। अपन उनको और अन्य किस नाम से बुलाते हैं? महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी हम उनको जानते हैं। आपको बोले बापू तो भी आप समझ गए कि किसके बारे में बातें हो रही है? महात्मा गांधी जी की। और राष्ट्रपिता, वो हमारे राष्ट्र के पिता नाम से संबोधित किया था उनको, तो उनको राष्ट्रपिता भी कहते हैं। उनको क्या था? पापी से घृणा नहीं थी, पाप से थी। कोई पापी है उससे घृणा नहीं होती थी। पाप कर रहे हो ना, तब उनको घृणा नफरत होती थी। सत्य और अहिंसा के मार्ग पे वो चले हैं, हमेशा सत्य बोले हैं। तो गांधी जी और क्या है आपके चैप्टर में जवाहरलाल नेहरू दोनों की दोस्ती होती है इस चैप्टर के माध्यम से। तो लेट्स रीड इट। प्रकृति की चोरी। एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए इलाहाबाद पहुंचे। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के नेता थे, तो वो कांग्रेस की बैठक में पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेने के लिए, कांग्रेस की बैठक हुई थी, हिस्सा लेने के लिए वो इलाहाबाद गए थे। वे पंडित मोतीलाल नेहरू के निवास स्थान आनंद भवन में ठहरे। देखो, पंडित मोतीलाल नेहरू कौन थे? अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, जिसको अपन चाचा कहते हैं। ठीक है ना, चाचा नेहरू कहते हैं। वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू। उनके घर का आनंद भवन का है, आनंद भवन में ठहरे। इलाहाबाद गए थे गांधी जी और किसके घर रुके थे? पंडित मोतीलाल नेहरू के घर। गांधी जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत कम बातें किया करते थे। गांधी जी क्या थे? बहुत ही सीधे साधे थे, सरल स्वभाव था, गुस्सा नहीं आता था उनको। और वो बातें क्या करते थे? कम बोलने वाले थे, बातें कम करते थे, मतलब कम बोलने वाले थे। एक दिन सुबह सुबह गांधी जी मुंह हाथ धो रहे थे, तभी अचानक मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देखा। क्या हुआ? एक दिन सुबह वो अपने मुंह और हाथ धो रहे थे, तो गांधी जी को किसने देखा? मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को देखा। और देखकर क्या हुआ? उनसे बातें करने के लिए रुक गए। जब उनको देखा कि हमारे घर में कोई अतिथि आया है, तो वो रुक गए कि मैं इनसे बातें करता हूँ। कौन रुक गए थे? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी मुंह धोने के लिए जितना पानी हाथों में लिया करते थे, बातों ही बातों में वह समाप्त हो गया। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू उनसे बात करने लगे और महात्मा गांधी ने अपने क्या करा? हाथों में इतना ऐसे पानी जल भरा था कि मैं मुंह धोऊं। और जैसे ही उन्होंने पानी हाथ में लिया और जवाहरलाल नेहरू उनसे बातें करने लग गए, और बातों ही बातों में क्या हुआ? ये पानी तो, जब आप मुंह नहीं धोगे तो पानी तो वेस्ट हो रहा है ना, तो उनका पानी बर्बाद हो गया था। उन्हें मुंह धोने के लिए दोबारा पानी लेना पड़ा। जब बात खत्म हो गई तो उनको क्या हुआ? वो पानी तो वेस्ट हो गया, तो उनको इतना ही पानी दोबारा लेना पड़ा। किसको? गांधी जी को। इस पर गांधी जी बड़े खिन्न हुए और मौन बनकर खड़े हो गए। खिन्न मतलब परेशान हो गए। इस पर गांधी जी क्या हो गए? परेशान हो गए कि मेरा जो पानी है हाथों में लिया हुआ बर्बाद हो गया।
आपने मुझे बातों में लगा लिया और ये पानी क्या हुआ, बर्बाद हो गया। इसलिए वो परेशान हो गए और चुपचाप खड़े रहे। फिर क्या करी उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू से बातें नहीं करी, चुप होकर खड़े हो गए, मौन होकर। जवाहरलाल नेहरू को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इससे बातें कर रहा हूँ और ये तो मेरे से परेशान हो गया और चुपचाप खड़ा हो गया। और गांधी जी क्यों खड़े हो गए कि पहला काम मेरा क्या है, मेरा मुंह धोने का है, तो मेरा पानी बर्बाद हो चुका है और ये पानी बार बार बर्बाद नहीं हुए, क्योंकि ये प्रकृति ने हमें दिया है तो बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो मैं पहले मेरा मुंह धोऊंगा इस पानी से, फिर मैं आपसे बातें करूंगा। तो वो चुप होके खड़े हो गए। ये देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये चुप क्यों हो गए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने खिन्न होने का कारण पूछा। खिन्न मतलब परेशान हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या पूछा गांधी जी से कि भाई आप परेशान क्यों हो गए हो, क्या कारण है कि आप परेशान हो गए हो। तो कारण पूछा तो गांधी जी ने क्या कहा है, देखो कुछ देर चुप रहकर गांधी जी बोले, ध्यान न रहने से मेरे द्वारा लिया गया पहला जल मैंने अनावश्यक रूप से खर्च कर दिया और अब मुझे दोबारा जल लेना पड़ रहा है, ये मेरी गलती है। चुप होने का कारण पूछा, खिन्न होने का उनसे कारण पूछा, तो गांधी जी ने क्या कहा कि आपने मुझे बातों में लगाया और मैं बात करने लग गया तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा और मैंने जो जल लिया था वो अनावश्यक रूप से, मतलब बिना ही कारण वो बह गया, बिना कारण ही वो खर्च हो गया, मेरा मुंह भी नहीं धुला और मेरा पानी भी बर्बाद हो गया, इसलिए मुझे दोबारा जल लेना पड़ा। ये किसकी गलती, उन्होंने कहा ये मेरी गलती है, मैं आपसे बातें नहीं करता तो क्या होता, वो जल बर्बाद नहीं होता। इस पर नेहरू जी ठाका मारकर हंसते हुए बोले, मतलब ठाका मतलब जोर से, नेहरू जी जोर से हंसे और बोले, यहाँ तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां बहती है। देखो इलाहाबाद में संगम है, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियां जहाँ मिलती है वो संगम होता है। तो इलाहाबाद में तीनों नदियां मिलती है। तो उन्होंने कहा यहाँ तो तीन तीन नदियां हैं और नदियों में पानी कितना होता है, एक नदी में बहुत पानी होता है। तो नेहरू जी ने कहा कि यहाँ तो एक नहीं तीन तीन नदियां बहती है, रेगिस्तान की तरह पानी कम थोड़े ही है, आप फिर पानी ले लीजिए। रेगिस्तान मतलब मरुस्थल, जहाँ मिट्टी मिट्टी होती है, वहां कोई नदी नहीं होती है, तो वहां पानी की भी कमी होती है रेगिस्तान में। तो वो कहते हैं यहाँ रेगिस्तान की तरह थोड़ी है, हमारे यहाँ तो तीन तीन नदियां बहती है, आप और पानी लीजिए, ज्यादा लीजिए, आपको किसने मना किया है, थोड़ा ज्यादा पानी खर्च हो जाएगा, इसमें चिंता की क्या बात है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा आप और पानी ले लीजिए, थोड़ा पानी ज्यादा खर्च हो जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए, पानी तो लेना है आपको, पानी ले लीजिए, बर्बाद हुआ है तो कोई बात नहीं, आप और पानी ले लीजिए, हमारे यहाँ तो क्या है अथाह पानी बहता है, खूब नदियां, तीन नदियां हैं एक साथ बहती है तो खूब सारा पानी है। मरुस्थल में पानी नहीं होता है लेकिन यहाँ तो पानी खूब है। गांधी जी ने कहा गंगा यमुना सरस्वती मेरे लिए तो नहीं बहती, प्रकृति में कोई चीज कितनी भी उपलब्ध हो, मनुष्य को उसमें उतना ही खर्च करने का अधिकार है जितना उसके लिए आवश्यक है। गांधी जी ने बहुत सटीक उत्तर दिया। गांधी जी ने कहा तो गंगा यमुना सरस्वती नदियां बहती है, वो क्या अकेले मेरे लिए बहती है, वो मेरे लिए बहती है कि मैं जितना चाहूं पानी बर्बाद कर दूं, जितना चाहूं खर्च करूं पानी, वो तो क्या है पूरे संसार के लिए बहती है, पूरे जो संसार में प्राणी है, जीव जंतु है, उन सब के लिए पानी है, क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज जो उपलब्ध है प्रकृति ने हमें दिया है, नेचर ने हमें दी है, तो मनुष्य को ये उसको अधिकार नहीं है कि वो चाहे उतना उसको खर्च कर दे, उसको इतना ही खर्च करना चाहिए जितनी उसको जरूरत है। ऐसा ना करने से दूसरों के लिए कमी पड़ेगी और वह प्रकृति की एक चोरी मानी जाएगी। अगर आपको एक मग की जरूरत है पानी का और आप 10 मग बहा रहे हो तो 2 मग आपने किसके वेस्ट कर दिए, किसी और के हिस्से का, तो किसी और को वो मिल नहीं रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आपको जितनी जरूरत है आप प्रकृति में उतना ही खर्च करो प्रकृति का, आप अगर उससे ज्यादा खर्च करोगे तो दूसरे लोगों को ये कमी हो जाएगी, और जब दूसरे लोगों को कमी होगी तो ये हमने क्या करा है, प्रकृति की चोरी मानेंगे कि हमने प्रकृति के साथ क्या करा है, चोरी करी है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गांधी जी की बातें सुनकर नेहरू जी उनसे बहुत प्रभावित हुए, बाद में दोनों अच्छे मित्र बन गए। गांधी जी ने जब ये बताया, नेहरू जी को समझाया, तो नेहरू जी उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, मतलब
बहुत अच्छा लगा उनको गांधी जी की ये बातें, और बाद में आगे चलकर दोनों क्या हुए, अच्छे दोस्त बन गए थे, अच्छे मित्र बन गए थे। गांधी जी और नेहरू जी ने स्वतंत्रता में दोनों ने भाग लिया था, तो दोनों क्या अच्छे मित्र बन गए। अपनी शिक्षा क्या मिलती है इस चैप्टर से, इसका से हमें क्या शिक्षा मिलती है, प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुओं का उपयोग हमें सावधानी से तथा विचार कर करना चाहिए। प्रकृति में जो हमारी नेचर है, हमें जो कुछ भी हमें दिया है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पानी हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हमें दिया है, प्रदान करा है प्रकृति ने, तो वो क्या है, हमें सावधानी से उसको खर्च करना चाहिए, और खर्च करते हुए भी विचार करना चाहिए कि हमने जो खर्च करा है वो क्या करा है, अपन को जरूरत थी उतना ही करा है ना, तो हमें भी पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जितनी आवश्यकता है नहाने में, पीने में, धोने में, कपड़े धोने में, उतना ही हमें पानी खर्च करना चाहिए। अगर हम प्रकृति हमने जो वस्तुएं दी है, अगर हम उसका जो खर्च कर रहे हैं, अगर हम अनावश्यक रूप में उसको खर्च करेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी में क्या होगा, वो बचेगा ही नहीं। हमने प्रकृति की चोरी कर ली, आने वाली पीढ़ी में बचेगा ही नहीं। जो पानी के भंडार पहले थे वो उतने नहीं रहे हैं। पानी क्या होता है, एक लिमिट में अपने घरों में भी आता है, और पहले क्या होता था, ज्यादा पानी आता था, कुएं कूदो वहां पानी निकल जाता। तो आज भी हमें इन चीजें जो प्रकृति में ना जो मनुष्य ने नहीं बनाई है, प्रकृति ने अपन को प्रदान की है, उसको हमें क्या सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, अनावश्यक रूप से उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। चाहे वो पानी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, आदि आदि जो कुछ भी हो। तो अपना चैप्टर क्या था, प्रकृति की चोरी, क्या हम अनावश्यक रूप से उसको खर्च करेंगे और दूसरों के लिए हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगा, हमने प्रकृति से चोरी करी है उसके समान था। अपने पेड़ पौधे हैं, उनको भी हमें क्या है, अनावश्यक रूप से नहीं काटना चाहिए। अगर हमें एक एक काटते हैं तो हमें क्या है, एक की जगह 2 पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वो भी हमारी प्रकृति की देन है, वो हमें जीवित रखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। It's okay. Understood, students? Understood? Bye. Have a nice day.